मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर आप में से 99% लोग कभी अमीर नहीं बनोगे। और इसमें गलती आपकी नहीं होगी, गलती होगी उस सिस्टम की जिसका पार्ट हम सब हैं। चलो शुरुआत करते हैं वहां से जहां से सबकी जिंदगी शुरू होती है, स्कूल। स्कूल में क्या होता है भाई? यूनिफॉर्म पहनो, शूज पॉलिश करो, टाई ठीक से लगाओ, बाल सही करो और सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स लेके आओ। और 10th क्लास तक सब ओके होता है, लेकिन जैसे ही बोर्ड आए प्रेशर स्टार्ट हो गया। साइंस लो ताकि फ्यूचर ब्राइट हो सके, कॉमर्स लो ताकि एटलीस्ट एक सेफ करियर हो सके, आर्ट्स लोगे तो लोग क्या कहेंगे, नंबर नहीं आए तो साइंस भी नहीं मिलेगी, और अगर साइंस मिल गई तो अब क्या, चलो अब IIT और एम्स का प्रेशर शुरू। कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ, घर आके फिर से पढ़ाई करो, और ऐसा लगता है कि जिंदगी में एंट्रेंस क्लियर करने के अलावा कुछ है ही नहीं। और फिर कॉलेज आ गया तो एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई। अब तक मार्क्स लाने का प्रेशर था, अब प्लेसमेंट लेने का भी है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, 400 बच्चे एक एक इंटरव्यू में बैठते हैं, एक सेलेक्ट होता है बड़े पैकेज पे, एंड उस एक का एग्जाम्पल सबके दिमाग में डाल दिया जाता है। देखा, उसने कर लिया, तू क्यों नहीं कर सकता? तू भी कर लेगा। लेकिन कोई नहीं देखता कि वो किस बैकग्राउंड से आया था, क्या जर्नी थी, क्या कनेक्शंस थे। सिर्फ नतीजा कंपेयर होता है, कोई भी प्रोसेस नहीं देखता। चलो सब धक्के खाने के बाद अगर एक ठीक ठाक जॉब लग भी गई तो अब क्या लग रहा है कि अब लाइफ सेट है? ये तो गलती से भी मत सोच लेना। अभी तो असली रैट रेस शुरू हुई है। 9 to 5 तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है, रियलिटी में लोग 9 to 9 काम कर रहे होते हैं। बॉस की डांट, टारगेट का प्रेशर, सोशल लाइफ खत्म और मेंटल हेल्थ क्रैश। वीकेंड पे थोड़ा चिल करने का सोचो तो लगता है कि कुछ साइड हसल क्यों नहीं कर रहे, और वीकेंड पे काम करो तो लगता है यार जिंदगी बस अब यही रह गई है क्या। फिर अगर जॉब स्विच करो तो नए ऑफिस में नए लोग और फिर नई पॉलिटिक्स। और इस सब के बाद जैसे ही आपकी उम्र 30 के पास जाने लगे, आ जाता है सबका फेवरेट टाइम, शादी। लोग कहते हैं शादी कर लो, लाइफ सेट है। पर ये वही लोग हैं जो 10th के बाद कहते थे बेटा बस 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट है, 12th में ले आओ, लाइफ सेट है, बस एक बार एंट्रेंस क्रैक कर लो, अच्छे कॉलेज में चले जाओ तो लाइफ सेट है, प्लेसमेंट क्रैक कर लो तो लाइफ सेट है, अच्छी जॉब मिल गई तो लाइफ सेट है, और अब शादी कर लो तो लाइफ सेट है। पर ये कोई नहीं बताता कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो डबल हो जाती हैं। घर लो, लोन लो, कार खरीदो, ब्रांडेड कपड़े पहनो, क्योंकि दिखावा भी तो जरूरी है। और अब आप कर क्या रहे हो? सिर्फ EMIs भर रहे हो, सिर्फ एक सेटल्ड दिखने वाली लाइफ के लिए। पर अंदर से कौन पूछता है तू खुश है भाई? पर चलो कोई बात नहीं। एंड चलो उसके बाद अब बच्चा भी हो गया तो अब उसके लिए सेविंग्स करो, इन्वेस्ट करो, एंड अब अपनी लाइफ बन चुकी है कि बस वो एक तरीके से सफल हो जाए, एंड उसके लिए सब कुछ करना ही अब अपनी लाइफ बन चुकी है। पर साथ में घर भी बड़ा होता रहना चाहिए और साथ में कार भी लग्जरी होती रहनी चाहिए। पर आप रात को 3 बजे बैठ के भी क्लाइंट्स को ईमेल भेज रहे हो, क्योंकि अप्रेजल के वक्त HR के सामने विजिबिलिटी भी जरूरी है। और इस सिस्टम का सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? लोग सोचने लगते हैं कि शायद यही लाइफ है। सिस्टम ने हमें जैसे प्रोग्रामिंग दी है, सुबह उठ के ऑफिस जाओ, शाम को थक के सोने जाओ, और खुद के लिए नहीं, किसी और के सपने पूरे करने के लिए, इस सिस्टम को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि आपके सपने तो इसी बीच मर ही गए ना। आपके सपने तो कहाँ छूट गए, कब पीछे रह गए, पता ही नहीं चला। एंड चलो सोचो उस सब के बाद आपने 30 साल काम किया एंड 1 करोड़ जोड़ लिया अपने रिटायरमेंट फंड के नाम पे कि चलो अब रिटायरमेंट के बाद अब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, मजे करेंगे। पर अब इस बात की सच्चाई ये है कि ये सिर्फ देखने में ही आपको बड़ा अमाउंट लग रहा है। 30 साल बाद 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम मैथ्स करेंगे तो वो 1 करोड़ की वैल्यू आज की डेट के सिर्फ 17-18 लाख के बराबर होगी। और उसके बाद भी फिर कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और आप शायद कहीं पार्क में बैठ के गॉसिप्स कर रहे होंगे, भाई साहब अब तो बस जाने का टाइम आ गया, अब तो हमारा टाइम तो चला गया, अब तो बच्चों का समय है। और सबसे दुख की बात, आपको लग रहा होता है कि ये सब आपने खुद से किया है, लेकिन असलियत में ये सिस्टम ही ऐसे डिजाइंड है कि आप कब आए, कब चले गए, आपके क्या चाहते थी, क्या सपने थे, और वो कब मर गए किसी को पता तक नहीं चला। क्योंकि स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, जॉब से लोन्स, उसके बाद शादी, फिर बच्चे और फिर रिटायरमेंट, और इसी साइकिल में हजारों लोग बिजी हैं बिना रियलाइज करे कि वो एक रैट रेस में फंसे हुए हैं। और इस सब में कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप को ब्लेम मत करो कि वो आपको कह रहे हैं ये सब करने के लिए। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो तो आपका भला ही चाहते हैं। पर
कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि उनके समय के अपॉर्चुनिटीज़ में और अब के समय के अपॉर्चुनिटीज़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो आपको कहीं ना कहीं वही चीज़ें बताते हैं जो उन्होंने अपने समय में देखी है। तो अगर अब आपने सोच लिया है कि मुझे इस रैट रेस से बाहर निकलना है, तो अभी से, इसी मोमेंट से सब चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, खुद से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो, हर चीज़ के सवाल पूछने शुरू कर दो। एंड अब इस स्टेज पे आने के बाद सबसे पहली चीज़ आती है अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग को चेंज करना, और ये 3 लेवल पे आप कर सकते हो। सबसे पहला, अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो जॉब करो, लेकिन अगर अमीर बनना है, वेल्दी बनना है, फ्रीडम चाहिए, तो आपको कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ हाई वैल्यू करना पड़ेगा। एंड लुक अराउंड, जितने भी ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं या तो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसा स्किल सेट है जो उनको पूरे मार्केट से अलग बनाता है कि अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो वो स्टिल टॉप 1% में है। सिस्टम ने सिखाया कि मार्क्स लाओ, प्लेसमेंट लो, जॉब करो, लेकिन पैसा कमाने के तो हजारों तरीके हैं। आज डिजिटल बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, फ्रीलांसिंग, बायोटेक, सब कुछ पॉसिबल है। स्किल सीखो और इम्प्लीमेंट करो और फिर देखो कि आप कितना तेज ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी 0 से ही स्टार्ट की थी। एक एक चीज सीखी, एक फिर एग्जीक्यूट करी, कुछ गलतियां करी, उनसे सीख के फिर से इम्प्लीमेंट किया, एंड उस सब के बाद मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो अब दूसरी चीज आ जाती है मैनेजिंग मनी। अपनी इनकम बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, पर उसके बाद अब इंपॉर्टेंट है उस पैसे को सही से समझना। क्योंकि जो व्यक्ति कम पैसे को अच्छे से मैनेज करता है, वही व्यक्ति कल को ज्यादा पैसे को भी अच्छे से मैनेज कर पाता है। एंड अब कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि इन्वेस्ट करूं कहाँ पे, और उसका एक ही जवाब है, खुद की अपस्किलिंग पर, खुद को और ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा नॉलेजेबल बनाने पर। यूजुअली लोग स्टॉक, SIPs, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो वगैरह में डालने की बात करते हैं, एंड वो जरूरी भी है, बट वो आपका लॉन्ग टर्म प्लान है 20, 30, 40 साल के लिए, क्योंकि वो ओवर ईयर्स आपको कंपाउंडिंग करके अच्छा रिटर्न दे देगा। बट जब आपकी इनकम लेवल कम है तो 10-15% साल का रिटर्न लेके आपके लिए कुछ भी लाइफ चेंजिंग नहीं होने वाला है। लेकिन इमेजिन करो, आप अभी 0 पर हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, एंड आपने लेट्स से 20,000 रुपए खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके एक स्किल सीख लिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने रियल एस्टेट सेल सीख ली, एंड सीख कर अगर आपने अगले महीने से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, एंड उसको एग्जीक्यूट करके अगर आपने एक सबसे सस्ती लेट्स से 50 लाख की प्रॉपर्टी भी सेल कर दी, यू विल मेक एटलीस्ट 2-3% कमीशन बेयर मिनिमम, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 to 1.5 lakhs इन इंसेंटिव। और मान लो आपने खुद से उस चीज को अप्लाई करने की जगह एक जॉब ले ली, लेट्स से रियल एस्टेट एक बिल्डर फर्म के अंदर या एक चैनल पार्टनर फर्म के अंदर, तो आपने अपने स्किल सेट को इंस्टेंटली फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ मोनेटाइज कर लिया। अब आपको नेक्स्ट मंथ से फिक्स सैलरी भी मिलेगी, प्लस एडिशनल इंसेंटिव्स भी मिलेंगे फॉर द सेल दैट यू विल बी मेकिंग एवरी मंथ। लेकिन बात यह है कि आपने उससे एक बार सीखा, एंड उससे अब आप हर महीने, हर साल कमा सकते हो। इट्स लाइक आपने फसल एक बार बोई, पर अब आप उसको हार्वेस्ट हर महीने, हर साल कर सकते हो लाइफ टाइम। जबकि 20,000 अगर आप स्टॉक्स में डाल देते और आपको लेट्स से उस साल का 10-15% रिटर्न मिल भी जाता, तो पूरे साल के बाद यू वुड हैव जस्ट मेड 2-3,000 रुपीज। यही सेम चीज आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, खुद की लर्निंग को बढ़ा सकते हो, खुद को अपस्किल कर सकते हो, एंड अपनी इनकम को डायरेक्टली बढ़ा सकते हो। क्योंकि सबसे तेज ग्रोथ तभी आती है जब आप खुद की लर्निंग में पैसा लगाते हो, चाहे वो आप कोई कोर्स लेके लगा रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति से मेंटोरशिप ले रहे हो, या अपने बिजनेस के ऑपरेशन और एग्जीक्यूशन में लगा रहे हो। क्योंकि तब आप उसको एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देने की, आपके बिजनेस को, आपकी इनकम को स्केल करने की पॉसिबिलिटी रखता है। आज लाखों लोग डिग्री के लिए कॉलेज फीस के नाम पे 20-25 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, पर वही लोग 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हुए सोचेंगे अगर बात किसी कोर्स या मेंटोरशिप की आ जाए। जबकि कॉलेज की क्या सच्चाई है, वो हमें कितना स्किल्स दे पाते हैं, ये आज हम सबको पता है। IIT से निकलने के बाद भी कंपनीज 3 महीने तो पहले उनको ट्रेनिंग देकर काम सिखाती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयबल। कंपनी ने उनको सिर्फ उनका कैलिबर देख के उठाया होता है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्ट और फास्ट चाहिए, तो स्किल सीख के चाहे बिजनेस करो या जॉब, आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद गलती कर करके सीखा है, एंड अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे वो सेम गलतियां आप रिपीट ना करो। तो इसीलिए पहले फोकस इस चीज पे करो कि 50,000 की इनकम को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक कैसे लेके जाए, ना कि इस पे कि 50 में से 10,000 बचा के SIP कैसे कर दूं। और इस सब के बाद आ जाता है तीसरा,
मैनेजिंग लाइफ। सक्सेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, लाइफ का बैलेंस, हेल्थ, मेंटल पीस, रिलेशनशिप्स, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि शो ऑफ की लाइफ ना सिर्फ सोशल मीडिया तक काम आती है, पर इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। पर असली वेल्थ स्किल्स, माइंडसेट और अपने क्लोज नेटवर्क से बनती है। इसलिए मैं खुद ना कभी सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करता हूँ, ना शो ऑफ करता हूँ। मैं खुद अपनी जिंदगी का फोकस रखता हूँ अपने परिवार पे, अपनी मेंटल पीस पे, अपनी ग्रोथ पे, ना कि रैंडम लोगों के वैलिडेशन पे। मुझे पता है मैं अंदर से कितना खुश हूँ, मुझे पता है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मुझे किसी और को दिखाकर वैलिडेशन सीख करने की जरूरत नहीं है। पर मैं भी कभी इसी रैट रेस का पार्ट था। स्कूल में 96% लाकर कोचिंग शुरू कर दी, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, और एक दिन रैंडमली यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो दिखी जिसके थंबनेल में एक फॉरेनर खड़ा हुआ था एक लग्जूरियस सी गाड़ी के सामने, सूट वूट पहन के, एंड उसके टाइटल में लिखा हुआ था हाउ आई बिकेम अ मिलियनेयर एट 21। एंड मैंने तभी के तभी वो वीडियो देखी, एंड वो वीडियो देख के मेरा दिमाग खुल गया। आई वॉज लाइक, लोग ये सब भी कर रहे हैं दुनिया में, ये सब भी पॉसिबल है। मतलब मिलियनेयर, 8 करोड़ की नेटवर्थ 21 साल में। एंड उसके बाद मैंने बहुत चीज़ें देखनी स्टार्ट कर दी, एंड वहीं से मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी। लर्निंग पे, स्किल्स पे, मेंटोरशिप पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, और लाइफ का रास्ता ही बदल गया। जो काम मेरे लिए उस वीडियो ने किया, आई जस्ट होप कि ये वीडियो किसी एक विराज के लिए वो काम कर दे, तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो यू हैव 3 चॉइसेस नाउ। फर्स्ट, इग्नोर करो और वही करो जो सब करते हैं। सेकंड, रुको, सोचो और ऑब्जर्व करो, क्या मैं सच में अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहा हूँ। एंड थर्ड, एक्ट, टेक द फर्स्ट रियल स्टेप नाउ। और इफ आप अब रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हो, अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो, 0 से 1 करोड़ तक का फास्टेस्ट तरीका देखना है, तो आपको यहीं कहीं पे एक वीडियो दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, और उसका अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड अगर इस वीडियो ने आपको कैसे भी हिट किया है, तो अभी कॉमेंट में लिखो स्टार्टिंग नाउ, एंड मैं आपके भाई की तरह वो सब चीजें बताने वाला हूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी, वो भी बिना कुछ छुपाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को फैलाओ यार, इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जिन्हें आप रैट रेस से बाहर निकालना चाहते हो, कि उन्हें बस एक पुश की जरूरत है, उन्हें बस हल्की सी एक डायरेक्शन चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना सपना खुद लिखो और इस रैट रेस से बाहर निकलो।